कि 6 लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। शिष्य बनने के लिए 6 लक्षण आप में होने चाहिए। इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जिज्ञासा, दूसरी चीज विनम्रता। बिना विनम्र हुए आप विद्वान नहीं हो सकते। अगर आप विनम्र नहीं है तो आप विद्वान नहीं हो सकते। यदि किसी बहुत विद्वान में, महाराज जी, किसी बहुत विद्वान में अगर घमंड देखा जा रहा है, किसी कारण से अगर आज वो अभिमान की भी बातें कर रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो विनम्र रहे नहीं है। याद रखिए, बिना विनम्र हुए कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। बिना विनम्र हुए कोई विद्वान हो ही नहीं सकता। अब वो बात अलग है कि पहले विनम्रता आई, उसके बाद विद्वता आई, फिर प्रमाद आ गया, वो बात अलग है। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि शिष्य को कैसा होना चाहिए कि पहले विनम्रता आए, फिर विद्वता आए और फिर कृतज्ञता आए। पहले विनम्रता, फिर विद्वता और फिर तीसरी चीज क्या है? कृतज्ञता। फिर और सरल हो जाना चाहिए। जो जितने महान लोग होंगे ना, जो जितने विद्वान लोग होंगे, आप देखिए वो बहुत सरल मिलेंगे आपको, बहुत सरल, एकदम सहज, एकदम सरल, कि आप उनसे मिलेंगे तो जान नहीं सकते कि किसी विद्वान से मिल रहे हैं। वो ज्ञान के बोझ में नहीं जीते। 24 घंटे में ज्ञानी नहीं रह सकता। इस बात को समझिए कि मैं कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाऊं, मैं कितना भी बड़ा श्रेष्ठ क्यों ना हो जाऊं, तो क्या परिवार में भी कथा बांचता रहूं तो फिर परिवार नहीं चलेगा। हम 24 घंटे विद्वान नहीं रह सकते। वो एक समय है जहां हम सहज हो जाते हैं, और हो जाना चाहिए। आप यदि वकील हैं तो 24 घंटे वकील बन के मत रहिए। आप जज हैं तो क्या 24 घंटे जज बने रहेंगे? आप व्यापारी हैं तो क्या 24 घंटे व्यापारी बने रहेंगे? अरे यार, कभी तो सहज होना है, कभी तो हमको विनम्र होना है, कभी तो अपनों के बीच में ऐसे रहना चाहिए। हम पे कुछ आता ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं, हम तो पागल हैं, तो आनंद रहता है उससे। और जिन लोगों ने विद्वता के बोझ को 24 घंटे ढोआ, खोपड़ी पर लेकर के जो 24 घंटे रहते हैं, उनकी विनम्रता नष्ट हो जाती है, उनमें दंभ प्रकट हो जाता है, फिर कृतज्ञता खत्म हो जाती है, सरलता खत्म। और जब कृतज्ञता और सरलता और विनम्रता खत्म हो जाती है तो कह के आगे बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे विद्वता भी खत्म होती रहती है, उसका भी फिर विनाश होता रहता है। सरल बने रहिए। हम क्यों नहीं हो सकते सरल? प्यारी बहनों, ध्यान से सुन रही हो, हम सरल क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों नहीं हो सकते सरल? क्या किस जाएगा अगर हम सरल हो जाएंगे? सरल रहिए, सबसे मिलिए। अगर मिलने का मौका आए, किसी से मिल रहे हैं तो ऐसे मिलना चाहिए कि मिलने वाले का मन प्रसन्न हो जाए कि किसी से मिल के आया हूं, किसी से मिल के आया हूं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को शिष्य बना लिया। शिष्य के 6 लक्षण बता रहा था। पहला जिज्ञासा, विनम्रता, अनुशासन, धैर्य, एकाग्रता और कृतज्ञता। ये 6 लक्षण हैं चेला के। अगर ये 6 लक्षण हैं तो ही चेला बनिए, तो ही गुरु जी से कहिए कि महाराज जी अब कुछ प्राप्त हो रहा है। और जिज्ञासा नहीं है, विनम्रता नहीं है, धैर्य नहीं है, अनुशासन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, तो गुरुजी का भी नाम ही डुबाने का काम करोगे कि किसके चेले हो? उनके चेले। अरे तो बुद्धि तो है ही नहीं। कई बार चेलाओं ने, एक बड़ी बात कह के आगे बढ़ रहा हूं, कई बार यह भी देखा गया है कि शिष्यों ने गुरुओं को प्रभु से मिलाया है। ये देखा है कि शिष्यों ने गुरुओं को प्रभु से मिलाया है। सुतीक्ष्ण इसका प्रमाण है। रामायण में मुनि अगस्त्य के शिष्य सुजाना, राम से किसने मिलाया? सुतीक्ष्ण ने मिलाया। और
और भाई जी हम तो ये कह के आगे बढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी चेला हैं जो गुरुओं की लुटिया भी डुबा देते हैं। और वर्तमान समय में सबसे कठिन काम है चेला बनाना। बड़ा भैया डरना चाहिए, कौन सा चेला महाराज जी कब पलटी मार जाए कोई पता नहीं, क्योंकि ये व्यावहारी लोग हैं, संसारी लोग हैं, इन्हें यूटर्न मारने में टाइम नहीं लगता, ये तुरंत यूटर्न मारते हैं। जहां गुरुजी का आशीर्वाद थोड़ा बहुत काम करना बंद करे, वहीं फिर ये गुरुजी से भी कहते हैं कि तो बेकार हो गए, ये तो काम के ही नहीं है, अब इनका आशीर्वाद ही नहीं चल रहा। चेला बनाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वर्तमान समय में कोई चेला है ही नहीं, सब गुरु बैठे हैं यहाँ। कोई शिष्य है? सब गुरु हैं ये, कोई शिष्य नहीं है। मौका मिल जाए, अभी इनको माइक पकड़ा दूं तो 3 घंटा ये मुझे प्रवचन सुना देंगे। इतना तो तब है जब माइक नहीं है, तब नहीं रुकने देते हैं। सब गुरु बैठे हैं यहाँ, कोई चेला नहीं। हम तो मान ही नहीं रहे आपको चेला, आप तो गुरु हैं भाई। लेकिन गुरु की महिमा है, आचार्य की महिमा है।